वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनु एजुकेशंस बाय तनु यादव। आपने मेरी पुरानी दोनों वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है। मैं चाहती हूँ आगे भी आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। पिछले बार हमने पढ़ा था समास और तत्सम तद्भव के बारे में। आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, रस पढ़ेंगे, जिसमें रस क्या होते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक को जो एक प्रकार के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस एवं उनके स्थायी भाव। रस वैसे तो 9 प्रकार के हैं, लेकिन वात्सल रस और भक्ति रस ऐड कर लिया गया है। पहला है सिंगार, जिसका स्थायी भाव होता है रति। दूसरा है करुण, जिसका स्थायी भाव होता है शोक या करुणा। तीसरा है हास्य, जिसका स्थायी भाव है हास्य या हंसी। चौथा है वीर, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है भयानक, जिसका स्थायी भाव है भय। छठा है रौद्र, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां है अद्भुत, जिसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय। 8वां नंबर है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। 9वें नंबर पर है विवश रस, जिसका स्थायी भाव है जिगुप्सा या घृणा। 10वें नंबर पर वात्सल रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सलता या स्नेह। 11वें नंबर पर आता है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है वैराग या अनुराग। अब हम इनको विस्तार के साथ बताते हैं। सिंगार रस क्या होता है? जब किसी काव्य में नायक नायिका के प्रेम, उनके मिलने, बिछड़ने आदि जैसी क्रियाओं का वर्णन होता है, वहाँ सिंगार रस होता है। सिंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक है संयोग सिंगार और दूसरा है वियोग सिंगार। संयोग सिंगार में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो तो संयोग सिंगार होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नक की परछाई, यते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पाल तारत नहीं। यहाँ पर राम जी और सीता जी का वर्णन दिया गया है। दूसरा है वियोग सिंगार। जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन हो तब वियोग सिंगार होता है। इसे हम उदाहरण से देखते हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। यहाँ पर जब सीता जी बिछुड़ जाती हैं तब राम जी यहाँ सीता जी के बिछड़ने के बाद का वर्णन है। सेकंड, करुण रस। जब किसी साहित्य, काव्य, गद्य आदि को पढ़ने के बाद मन में करुणा, दया का भाव उत्पन्न हो तो करुण रस होता है। इसे हम उदाहरण के जरिए देखेंगे। उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ धोए, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर सुदामा जी की हालत देखकर कृष्ण जी के मन में दया का भाव उत्पन्न हुआ है। तीसरा है हास्य रस। जब किसी काव्य आदि को पढ़कर हंसी आए तो समझ लीजिए यहाँ हास्य रस है। उदाहरण समझेंगे। चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव केच लेने के वास्ते। वीर रस। काव्य को पढ़ने, सुनने पर जब उत्साह जैसे भाव की अनुभूति होती है या किसी वीर पुरुष की गाथा सुनकर, पढ़कर जो भाव जागृत हो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। भयानक रस। जहाँ किसी भयानक वस्तु, आकार को देखकर, उसके बारे में सुनकर घातक परिणाम की कल्पना से मन में डर का भाव जागृत हो वहाँ भयानक रस होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। अब देखेंगे रौद्र रस। जब कोई व्यक्ति या पक्ष आपकी निंदा करता है, बुरा भला बोलता है, अपमान करता है या जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है तो उसके प्रति मन में जो भाव जागृत या उत्पन्न होता है वही क्रोध रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। सुनत लखन के वचन कठोर,
परसु सुधारी धरे कर धोरा, अब जानी देर दोसु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसे सुनकर या देखकर मन में आश्चर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। इस उदाहरण से देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। विभत्स रस, जब किसी काव्य में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का ऐसा वर्णन किया जाता है जिसमें मन में घृणा उत्पन्न होती है, वहाँ विभत्स रस होता है। उदाहरण से देखते हैं। सिर पर बैठ्यो काक, आँख दोई खात निकारत, खींचत जीवहि सियार, अथई आनंद उर धारत। शांत रस, जब किसी काव्य में संसारिक इच्छाओं का दमन होना, संसार के प्रति वैराग का उत्पन्न होना अथवा प्रकृति के शांत स्वरूप का वर्णन किया जाता हो, वहाँ शांत रस होता है। उदाहरण, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। वात्सल रस, जब किसी काव्य में किसी बालक की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया जाता है जिससे मन में ममतत्व उत्पन्न होता है, वहाँ वात्सल रस होता है। उदाहरण, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पैर सब सखा मिली, मेरे मुख लिपटायो। भक्ति रस, जब किसी काव्य में ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा अथवा ईश्वर के प्रति भक्ति भाव का वर्णन किया जाता है, वहाँ भक्ति रस होता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव भी भक्ति रस में ही आता है। इसको भी उदाहरण से देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। उम्मीद करती हूँ आपको रस समझ में आए होंगे। मैंने इसमें ट्रिक भी बनाई है, ट्रिक के जरिए और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। श्रृंगार रस को आप पहचान सकते हैं कि इसमें नायक नायिका के परस्पर मिलन या वियोग का वर्णन होगा। करुण रस में किसी प्रियजन की शोक, मृत्यु या दुर्घटना से आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा, वहाँ पर करुण रस होगा। हास्य रस, जिससे आप हंसी का वर्णन हो। रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा आदि का वर्णन होता है। वीर रस में उत्साह, देशभक्ति या वीरता आदि का वर्णन होता है। विभत्स रस में घृणा का वर्णन होता है। भयानक रस किसी प्रकार के भय या डर का वर्णन है। अद्भुत रस आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन। शांत रस प्रकृति के रूप, सौंदर्य, वैराग्य आदि का वर्णन। वात्सल्य रस ममता, बच्चे के क्रियाकलाप आदि का वर्णन। भक्ति रस ईश्वर, गुरु के प्रति प्रेम, श्रद्धा आदि का वर्णन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके काम की होगी। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।